वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट किया था और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे बने थे इसके बारे में सीखा था और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को सॉल्व करने का कुछ तरीका भी सीखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 तक कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में और इसमें है सम एप्लीकेशंस। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कुछ एप्लीकेशंस पर आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर आधारित है उसका डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे और इसको सीखने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। बच्चों, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है सम ऑफ टू नंबर इज़ 36, वन ऑफ द नंबर इज़ 8 मोर देन द अदर, व्हाट आर दी नंबर्स। दो नंबर दिए गए हैं जिसमें कि दोनों का जो सम है वो 36 है एंड वन ऑफ द नंबर इज़ मोर देन द अदर, वन ऑफ द नंबर इज़ 8 मोर देन द अदर। एक नंबर उसमें से जो दूसरे नंबर से 8 ज़्यादा है। तो ये एक तरह से पजल है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दो नंबर हैं, उनका सम 36 है और उन दोनों में कंडीशन ये दी हुई है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 8 ज़्यादा है। तो हमको दोनों नंबर्स को पता करना है। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर x है और जो दूसरा नंबर है वो इससे 8 अधिक है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 8। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों का सम 36 है। x + 8 = 36। इसको और सॉल्व करते हैं। 2x x जुड़ जाएगा, 2x + 8 = 36। ये एक लीनियर इक्वेशन फार्म हो गया है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमको x पता चल जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर मालूम चल जाएगा। तो 2x = 8 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 36 - 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में 2x = 28, 36 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 28 और यहाँ फिर 2 को ट्रांसपोज कर दें तो x = हो जाएगा 28/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाने पर डिवीजन में हो जाएगा और यहाँ से हमको x की वैल्यू आ जाएगी 14। x = 14। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो 14 है। हमको यहाँ पे आंसर मिल गया, फर्स्ट नंबर = 14। जो फर्स्ट नंबर है वो 14 है। तो सेकंड नंबर पता कर सकते हैं। सेकंड नंबर इज़ 8 मोर देन फर्स्ट नंबर। जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 8 ज़्यादा है, x + 8। तो सेकंड नंबर हो जाएगा 14 + 8। 14 + 8 मीन्स 22। तो ये दोनों नंबर पता चल गए और इन दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो 36 होना चाहिए। 14 + 22 = 36। तो हम लोग इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मदद से एक पजल सॉल्व कर लिया गया। इसी को कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एप्लीकेशन है। इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। और हम लोग अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज़ द नंबर। कोई नंबर है, अगर उसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 1/8। हमको पता करना है कि वो नंबर क्या है। तो जो नंबर हमको पता करना है उसको मान लेते हैं कि x है। लेट नंबर = x, नंबर = x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, if we subtract 1/2 from the number,
मीन्स x माइनस 1/2। नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको x माइनस 1/2 मिलेगा। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। तो ये रिजल्ट जो x माइनस 1/2 मिला, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2। देन वी गेट 1/8। दिस इज इक्वल टू 1/8। तो जो दी गई कंडीशन थी क्वेश्चन में, उससे हमको 1/2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 ये मिल गया। इट इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, एक वेरिएबल का ये लीनियर इक्वेशन है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके x की वैल्यू पता करते हैं और वही जो वैल्यू पता हो जाएगी वही नंबर आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2 है। इस 1/2 जो कि इस पूरे ब्रैकेट के साथ इनटू में है, अगर इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दें इसको तो दिस इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाई 1/2। इधर 1/2 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और सॉल्व करें, x माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/8। ये डिवीज़न है, डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। इसको और सॉल्व करें तो x माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू, इस 2 से 8 कैंसिल होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। इस 1/2 को ट्रांसपोज कर दें दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लेकर के इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर ले तो हमको मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू 4 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। यही 3/4 वह नंबर है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा नंबर इज इक्वल टू 3/4। 3/, वह नंबर है जिसमें कि 1/2 घटाएं, फिर जो रिजल्ट मिले उसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको 1/8 मिलना चाहिए। इसको हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। 3/4 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करें और फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू LCM 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 माइनस 2 करेंगे 1/4, और 1 इंटू 1 न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा 2 इंटू 4 दिस इज इक्वल टू 8। तो 1/8 हमको मिल जा रहा है, जो कि 1/8 यहाँ पर है ये। तो और आंसर इज करेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने चेक भी कर लिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। What is the length of either of the remaining equal sides? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 4/3 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। हमको पता करना है कि जो बाकी बची हुई दो साइड हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, उनकी लेंथ कितनी है। तो हम लोग जानते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड बराबर होती हैं। सपोज करें कि ये जो ट्रायंगल हमने बनाया
ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड बराबर हैं और इसका जो बेस है वो दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। ये बेस दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर और दोनों ये जो इक्वल साइड्स हैं इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों x सेंटीमीटर हैं, x सेंटीमीटर। और इन्हीं x को पता करना है कि जो दोनों इक्वल साइड्स हैं इनकी लेंथ कितना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स इक्वल टू x सेंटीमीटर। ये जो इक्वल साइड्स हैं उसकी लेंथ x सेंटीमीटर मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि जो पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है दिस इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं जो कंडीशन दी हुई है, सम ऑफ ऑल द साइड्स मीन्स पेरीमीटर x प्लस 4/3 दिस इज इक्वल टू 2/15 सेंटीमीटर। तो ये एक इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो x और x जुड़ जाएगा, ये 2x प्लस 4/3 दिस इज इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 15 × 4 + 2 62 न्यूमरेटर में और ये अपॉन हो जाएगा 15 62/15। ये जो इक्वेशन बन गया ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया जाए तो 2x 4/3 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3। अगेन 2x इज इक्वल टू 15 और 3 का एलसीएम 15 होगा और ये हो जाएगा 62 माइनस 3 5 या 15, 5 × 4 करेंगे तो ये आएगा 20 और सॉल्व किया जाए इसको तो ये हो जाएगा 2x 62 में से 20 घटा दें तो ये हो जाएगा 42/15। अब इधर 2 को ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ इनटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 42/15 × 2। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 21 आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई 21/15 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 21/15 सेंटीमीटर, यानी जो बराबर भुजाएं हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की उसका जो लेंथ है वो हो जाएगा 21/15 सेंटीमीटर। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है 5:3। अगर दोनों नंबर में डिफरेंस 18 का हो तो हमें वो नंबर पता करना है। हियर रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज गिवन 5:3। जो 2 नंबर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग दोनों नंबरों को
एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि पहला नंबर 5x है, दूसरा नंबर 3x है। तो सबसे पहले नंबर्स को मान लें। लेट नंबर्स आर 5x एंड 3x। ये दोनों नंबर हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि इनका जब रेशियो निकालेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 5:3 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। मीन्स 5x माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू 18। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x में से 3x घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 18। और यहाँ से 2 को ट्रांसपोज कर दें तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाने पर डिवीज़न में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18/2। और यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 9। इक्वेशन सॉल्व हो गया, वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई 9। देयरफॉर नंबर्स आर 5 into 9 एंड 3 into 9। देयरफॉर numbers are 5 into 9 and 3 into 9. 5 into 9 means 45, 3 into 9 means 27, and therefore answer is numbers are 45 and 27। और इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 18 है। अगर हम लोग 45 में से 27 घटाएं तो 18 हमको आंसर के रूप में मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers। इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले, जैसे 2, 3, 4, 8, 9, 10। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो इंटीजर लगातार आ रहे हो। तो 3 इंटीजर हैं जो कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार आने वाले इंटीजर्स हैं, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली, और उनको क्रमशः 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर अगर जोड़ते हैं तो 74 होता है। हमको पता करना है कि वो इंटीजर्स, वो नंबर कौन कौन हैं, उन तीनों इंटीजर्स को पता करना है। तो मान लेते हैं लेट इंटीजर्स आर, पहले इंटीजर को मान लेते हैं x, तो दूसरा हो जाएगा x + 1 क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, और जो तीसरा इंटीजर है वो हो जाएगा x + 2। पहला इंटीजर x, फिर दूसरा x + 1, फिर तीसरा हो जाएगा x + 2। दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बढ़ते हुए क्रम में हैं। कॉन्जिक्यूटिव हैं, एक के बाद एक आने वाले हैं, जैसे 6, 7, 8, यानी 6 से एक ज़्यादा 7, 7 से एक ज़्यादा 8। तो हम लोग अगर पहले को x मानते हैं तो दूसरा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2। अब आते हैं जो कंडीशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। If we multiply these integers by 2, 3 and 4 respectively,
यानी पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड करना है तो 74 मिलता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 74। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2x है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 74। और सॉल्व किया जाए, 2x 3x 4x को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 9x प्लस जो डिजिट्स हैं उनको ऐड कर लें, 3 है और 8 है, ये हो जाएगा 11, दिस इज इक्वल टू 74। 11 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, फिर 9x इज इक्वल टू 74 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 63 मिल जाएगा। फिर 9 को ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, और फिर 9 7 या 63 तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 आ गई तो फर्स्ट इंटीजर हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 7 प्लस 1 यानी 8, और तीसरा हो जाएगा 7 प्लस 2 यानी 9। तो देयरफॉर आंसर इज द नंबर्स आर the numbers are 7, 8 and 9। इस आंसर को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। 7, 8, 9 है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 3, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 36। इसको ऐड कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 74। तो हमारा आंसर चेक भी हो गया। तो इस टॉपिक में एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारा आंसर निकला हुआ है हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन दिस क्वेश्चन, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denominations she have? लक्ष्मी बैंक में एक कैशियर है, उसके पास 100 रुपये के, 50 रुपये के और 10 रुपये के करेंसी नोट्स हैं, और इनकी जो संख्या है उसका अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। टोटल कैश उसके पास है 4 लाख रुपीज़। हमको पता करना है कि उसके पास जो 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 रुपये के कितने नोट हैं और 10 रुपये के कितने नोट हैं। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट, इसमें दिया हुआ है कि जो करेंसी नोट्स की संख्या है उसका रेशियो 2:3:5 है। इसका मतलब इसी रेशियो में हम नोट्स को की संख्या को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 2x। नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 3x, and
नंबर ऑफ 10 रुपी नोट इज इक्वल टू 5x। 2, 3, 5 के रेशियो में इन नोटों का अनुपात दिया है, इनकी संख्या का अनुपात। तो हम लोग मान सकते हैं कि 100 रुपी नोट 2x हैं, 50 रुपी के जो नोट हैं वो 3x हैं, 10 रुपी के जो नोट हैं वो 5x हैं। इस क्वेश्चन में ये भी दिया है कि लक्ष्मी के पास टोटल 4 लाख रुपीज़ हैं। इसका मतलब इन नोटों की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वो 4 लाख होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन नोटों की जो वैल्यू है वो 4 लाख है। तो 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, तो 100 रुपीज़ के नोटों की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 इंटू 2x प्लस 50 रुपीज़ के नोटों की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 3x प्लस 10 रुपीज़ के नोटों की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 5x, और ये सब मिला करके 4 लाख है। इसी को हम लोग सॉल्व कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x, दिस इज इक्वल टू 4 लाख। और सॉल्व करें इसको, ये जुड़ जाएंगे सब, तो ये हो जाएगा 400x, दिस इज इक्वल टू 4 लाख। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 400 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 लाख अपॉन 400, ये 0 0 कैंसिल, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1000, x की वैल्यू आ गई 1000। Therefore, we can calculate the number of 100 rupee note. This is equal to, therefore, number of 100 rupee notes is equal to 2 into x, 2 into 1000. This is equal to 2000. Number of 50 rupee note, 50 रुपीज़ जो नोट्स हैं 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1000, ये हो जाएगा 3000। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, दिस इज इक्वल टू 5x, 5 इंटू 1000, और ये हो जाएगा 5000। यानी जी 10 रुपीज़ के नोट हैं उनकी संख्या 5000 है। तो यही आंसर हो जाएगा। 100 रुपीज़ के नोट की संख्या 2000, 50 रुपीज़ के नोट की संख्या 3000, 10 रुपीज़ के नोट की संख्या 5000। अगर इनकी हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें तो 2000, ये 100 के नोट हैं तो ये हो जाएगा 2 लाख। 3050 के नोट हैं तो ये हो जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000। 5010 के नोट हैं तो ये हो जाएगा 50,000। इन सबको जोड़ते हैं तो 4 लाख आएगा। तो हमारा आंसर भी चेक हो गया कि हमारा आंसर सही है। बच्चों, अब आप लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो उसको मैसेज करेंगे, आपको उसका आंसर दिया जाएगा।